जी अस्सलाम वालेकुम, इट्स मी हिना और आप देख रहे हैं अनफिल्टर्ड ग्लैम। सो गाइस, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और जी बिल्कुल ठीक होंगे। सो गाइस, आज की वीडियो जिस पे मैं रिएक्ट करूँगी, जो वीडियो आपके साथ शेयर करूँगी, एक ऐसी पर्सनैलिटी इंडिया की जिसे हर कोई हीरो मानती है, हीरो समझती है, जिस पर्सनैलिटी ने अपने इंडिया भारत के लिए बहुत सारे स्टेप लिए हैं और आगे इन फ्यूचर में भी लेने वाले हैं। एग्जैक्टली और योगी आदित्यनाथ सर की मैं बात कर रही हूँ। उन्होंने अभी तक भारत के लिए जो कुछ किया, जितनी माफिया को कंट्रोल किया, जितने लोगों को उनके राइट्स दिए, आगे इन फ्यूचर में क्या होने वाला है वो सब कुछ इस वीडियो में देखने के लिए मिलेगा। और इस वीडियो को देखते हुए हमें इस चीज़ का भी अंदाज़ा होगा कि क्या आगे आने वाले वक्त में मोदी सरकार की जगह योगी सरकार लेगी या नहीं। सो गाइस, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो काइंडली गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। सो वीडियो स्टार्ट करती हूँ, स्टे विद मी। In a dramatic turn of events, gangster Vikas Dubey, the key culprit in the murder of 8 policemen in Kanpur, was killed in an encounter this morning. शुरुआत करते एक उलझे हुए सवाल से। क्या बहुत उलझा हुआ सवाल है और मुख्यमंत्री हो सकता है? मैं खुद भी इसका आंसर जानना चाहती हूँ। योगी ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मतलब जो साधु हो, भगवा पहने, मंदिर में पूजा करे, क्या वही एक स्टेट का सबसे ताकतवर नेता भी हो सकता है? पहली बार जब योगी आदित्यनाथ का नाम यूपी के सीएम के लिए उछला तो बहुतों को ये मजाक लगा था, लेकिन जब सच में कुर्सी मिली तब लोगों ने गौर करना शुरू किया कि आखिर ये बंदा है कौन। अब आते हैं सीधा टाइमलाइन पर। 5 जून 1972 उत्तराखंड के पंचूर गांव में जन्म हुआ एक लड़के का नाम था अजय मोहन बिष्ट। हाँ, वही जो बाद में योगी आदित्यनाथ बने। पिता फॉरेस्ट रेंजर थे, 7 भाई बहनों का परिवार और बचपन से ही गुस्से वाला दिमाग। कहते हैं अगर कोई बात ठीक न लगे तो क्लास छोड़कर निकल लेते थे, लेकिन पढ़ाई में उन्होंने गढ़वाल यूनिवर्सिटी से मैथमेटिक्स में ग्रेजुएशन भी किया। अब यहीं से कहानी मोड़ लेती है। 1990 के आसपास जब अयोध्या आंदोलन जोरों शोरों पे था, तब अजय घर छोड़कर निकल पड़े। कोई नहीं जानता था कि वो कहाँ गए हैं, लेकिन कुछ महीनों बाद सबको पता चला कि वो गोरखपुर पहुंच गए हैं, जहाँ पे उनके गुरु महंत अवैध नाथ रहते थे। वहीं से इनका नाथ संप्रदाय से जुड़ाव हुआ और कुछ सालों बाद अजय योगी आदित्यनाथ बन गए। किसी फिल्म जैसी कहानी लगती है ना, लेकिन ये तो सच है। 21 साल की उम्र में संन्यास लिया, परिवार से पूरी तरह नाता तोड़ा और बस एक ही लक्ष्य, समाज सेवा। महंत अवैध नाथ ने जब खुद को राजनीति से अलग किया तो 1998 में उन्होंने अपने शिष्य को गोरखपुर से चुनाव लड़वाया और योगी आदित्यनाथ जीत गए, सिर्फ 26 साल की उम्र में। अब सोचना जरा, कोई 26 साल का बंदा जो पूरी तरह से अपनी फैमिली से कटा हुआ था, राजनीति में बिल्कुल नया था, लेकिन पहली ही बार में सांसद पहुंच गया और वहीं से शुरुआत हुआ एक नया सफर। आदित्यनाथ लोकसभाया सदस्यत्वेन निर्वाचितः। न पार्टी लाइन की परवाह, न बड़े नेताओं से डर। अगर कोई बात खटकती तो सीधा विरोध करते थे, चाहे वो बीजेपी के ही कैंडिडेट क्यों ना हो। और यहीं से बनी हिंदू युवा वाहिनी, एक ऐसा संगठन जो उनके लिए लोगों से सीधा जुड़ाव बनने का जरिया बन गया। लेकिन इसी संगठन पर कई बार हिंसा फैलाने के आरोप भी लगे। विरोधियों ने कहा कि इसने पूर्वांचल में डर का माहौल बनाया है। खुद पार्टी को डर था कि कहीं ये ग्रुप अनकंट्रोल न हो जाए, लेकिन योगी इससे पीछे न हटे। उनका कहना था कि जहां पुलिस नहीं पहुंच पाती वहां हिंदू युवाओं का खड़ा होना बिल्कुल जरूरी है। इसी बयान ने उनकी इमेज को और भी ज्यादा फायर ब्रांड बना दिया। किसी ने पूछा नहीं था, लेकिन लोगों ने खुद ही समझ लिया ये बंदा सीधा खेलता है। अब बीजेपी के बड़े बड़े नेता गोरखपुर आके खुद योगी जी से मिलते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी से लेकर राजनाथ तक सब जानते थे कि ये बंदा खुद का एक अलग पावर सेंटर बना चुका है और यही बात पार्टी को टेंशन भी देती थी और बेनिफिट भी। 2007 में जब बीजेपी ने उनका टिकट काटने की कोशिश की, पूरे गोरखपुर में बवाल मच गया। हिंदू युवा वाहिनी के वर्कर सड़कों पर उतर आए थे। पार्टी को आखिरकार पीछे हटना पड़ा और वहीं से ये बात साफ हो गया कि योगी आदित्यनाथ किसी के मोहताज नहीं है। 2014 में जब वो अपने गुरु के उत्तराधिकारी बने और गोरखनाथ मठ के हेड घोषित हुए, तब तक वो सिर्फ नेता नहीं, आध्यात्मिक अथॉरिटी भी बन चुके थे। मतलब उनके पास अब राजनीति और धर्म दोनों की ताकत थी। था जिसने उन्हें यूपी पॉलिटिक्स का सबसे डेंजरस खिलाड़ी बना दिया। अब सवाल ये था कि बीजेपी उन्हें ओपनली सपोर्ट क्यों नहीं कर रही थी। कुछ कहते हैं कि योगी का एग्रेसिव हिंदुत्व पार्टी की सॉफ्ट इमेज को डैमेज कर सकता था, लेकिन ग्राउंड रियलिटी ये थी कि योगी जी के पास खुद का अपना वोट बैंक था, खास करके पूर्वांचल में। 2017 में जब यूपी में बीजेपी को पूर्ण बहुमत मिली तो सीएम कैंडिडेट के लिए बहुत से लोगों का नाम रेस में था और योगी जी का नाम उस लिस्ट में नजर भी नहीं आ रहा था। राजनाथ सिंह, मनोज सिन्हा
दिनेश शर्मा, ये सारे के सारे नाम सीएम की रेस में थे। लेकिन फाइनल में योगी आदित्यनाथ का नाम अनाउंस हुआ और उसी दिन मीडिया में अफवाहें उड़ गई। आरएसएस का दबाव था, अमित शाह का दबाव था। मोदी नहीं चाहते थे कि योगी आदित्यनाथ सीएम बने, लेकिन जब उन्होंने सीएम पर संभाला तो सबको सौंप दिया। पहले ही दिन अवैध बूचड़खानों पर बैन, एंटी रोमियो स्क्वाड, गुटखा पान बैन और 100 घंटे काम करने की अफसरों को शपथ। ये बात तो साफ थी कि ये बंदा कुछ अलग ही पेज से खेल रहा है। सीएम बनते ही उन्होंने 36 मंत्रालय खुद के पास रखे। किसी को शक नहीं रहा कि वो एकदम कंट्रोल फ्रीक हैं। लेकिन इसी कंट्रोल की वजह से 87 लाख किसानों का कर्जा माफ हो पाया बिना किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस, सीधे एक्शन मोड में। अब यहाँ से उनका बुलडोजर अवतार शुरू होता है। बड़ी खबर रामपुर से है, जहां अवैध निर्माण पर बुलडोजर एक्शन लिया गया। आप घर पर होंगे, लेकिन बुलडोजर ना छुट्टी पर है ना घर पर है। माफियाओं पर सीधा वार, घरों पर बुलडोजर चलना और मीडिया में नया नाम बुलडोजर बाबा। ये बिल्कुल डराने वाली इमेज थी, लेकिन जनता को पसंद आ गई। अब डर लगता है गुंडों को। ऐसे पोस्टर तक लगने लगे थे। उनकी मीडिया से तो बिल्कुल ही नहीं बनती। कई बार तो प्रेस वालों को भी डांट चुके हैं। सवाल पूछो, जजमेंट मत दो। कोई और नेता होता तो मफल कर देता, लेकिन योगी जी सीधे बोलते हैं, चाहे सवाल कड़वा हो या जवाब। मुस्लिम कम्युनिटी को लेकर भी उनका स्टैंड हमेशा सवालों में रहा। उनके पुराने भाषण वायरल होते रहते हैं। जैसे अगर एक हिंदू मारा गया तो वाला बयान उसके सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचे, लेकिन बंद हो। और वो कभी सफाई देने वाले मूड में दिखे भी नहीं। अली और बजरंग बली वाला बयान सुनने में कैजुअल था, लेकिन उसका असर बहुत ही गहरा गया। इस एक लाइन ने उनकी आइडेंटिटी पॉलिटिक्स को और मजबूत किया। उसने कहा, योगी पोलराइजेशन कर रहे हैं, बाकी बोलेंगे कम से कम खुलकर बोलते तो हैं। पार्टी में उनके खिलाफ हमेशा एक साइलेंट टेंशन रही है, खासकर दिल्ली वाले नेता उन्हें थोड़ा ट्रबल मेकर मानते हैं, लेकिन उनके पास जो बेस है वो उन्हें अछूता बनाता है। बीजेपी उन्हें इग्नोर नहीं कर सकती और कंट्रोल भी नहीं कर सकती। लखनऊ में कई अफसर ऐसे हैं जो योगी जी की वर्किंग स्टाइल से परेशान रहते हैं, क्योंकि वो घुमा फिरा कर बातें नहीं करते। कोई काम नहीं हुआ तो माइक उठाकर बोल देते हैं, अगर काम नहीं कर सकते तो इस्तीफा दे दो। ये टोन ब्यूरोक्रेट्स के लिए नया था। 2022 के चुनाव में जब दोबारा भारी जीत मिली तो सबसे ज्यादा जलन पार्टी के अंदर से शुरू हुई। कई बीजेपी विधायक कैमरे के पीछे बोलते पाए गए कि अब ये बंदा अनस्टॉपेबल होते जा रहा है, और यही बात शायद योगी जी को और भी फ्यूल देती है। कई रिपोर्ट्स में तो ये कहा गया कि वो मोदी के बाद बीजेपी का अगला बड़ा चेहरा बनना चाहते हैं, लेकिन उन्होंने कभी खुलकर शो नहीं किया। मे भी वो जानते हैं जितना दिखाओगे उतना सिस्टम काट देगा। कभी कभी उनके अंदर एक रिबेल भी दिखता है। जैसे जब सीएए के दौरान दिल्ली जल रही थी तब उन्होंने कहा, पत्थर चलाएगा उसे ईंट से जवाब मिलेगा। ये डायलॉग एक तरफ उनकी इमेज को स्ट्रांग बनाता है, लेकिन दूसरे पल सेक्युलर लोगों को खटकता भी है। एक सीनियर जर्नलिस्ट ने लिखा कि योगी बीजेपी में बीजेपी नहीं है। उनका मतलब ये था कि वो पार्टी के दायरे में नहीं आते और ना ही उसकी मर्यादा। वो अपना रास्ता खुद बनाते हैं, चाहे वो कंट्रोवर्शियल हो या फिर रिस्की। अब सवाल ये उठता है कि क्या वो सिर्फ यूपी तक ही रुकेंगे या फिर आगे का भी सोचते हैं। पार्टी में एक धड़ा ऐसा है जो चाहता है कि योगी नेशनल लेवल पर लाए जाएं, लेकिन दूसरा धड़ा डरता है कि अगर दिल्ली पहुंचे तो किसी को पूछेंगे नहीं। तो अब तुम खुद सोचो, एक बंदा जो परिवार छोड़कर आया, मंदिर में रहा, मठ का वारिस बना, संसद गया, विधायक बना, संगठन खड़ा किया और फिर खुद एक मिथ बन गया। क्या इंडिया की पॉलिटिक्स में ऐसा कोई ब्लूप्रिंट पहले कभी देखा है? और अब आता है सबसे बड़ा ट्विस्ट, राम मंदिर। अयोध्या में डिकेड से चल रहे विवाद का सलूशन जब आया तो योगी सबसे आगे दिखे। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पहले ही उन्होंने अयोध्या में दीपोत्सव शुरू कराया। सरयू नदी के किनारे हजारों दीप जलाए और पूरे शहर को भगवा रंग में डुबा दिया। कुछ लोग बोले ये कल्चर है, कुछ बोले ये पॉलिटिक्स है, लेकिन योगी जी को फर्क नहीं पड़ा। उन्होंने 2019 में खुलकर कहा, अब अयोध्या सिर्फ विवाद नहीं, विश्वास का प्रतीक है। और जब फाउंडेशन स्टोन रखा गया तो मंच पर पीएम के साथ बराबर के सीट पर थे। सिंबोलिज्म की बात करें तो इससे बड़ा कुछ नहीं था। एक और चीज जो योगी जी को सबसे अलग बनाती है वो है उनका साइलेंस। वो रेयरली ही कोई इंटरव्यू देते हैं, लेकिन जब देते हैं तो हेडलाइंस बन जाती है। कोई पीआर मशीनरी नहीं, कोई ट्विटर ड्रामा नहीं, बस एकदम सीधा स्क्रिप्टलेस बोलना। यही रॉनेस शायद उन्हें रिलेटेबल बनाता है अपने सपोर्टर्स के लिए। और अब 2026 के करीब आते आते ये मिस्ट्रिंग चालू हो गई है। क्या योगी अब अगले पीएम होने वाले हैं? बीजेपी ओपनली इस पर कुछ नहीं कहती, लेकिन अंदर खाने हर पावर सर्किल इस बात पर बात करता है। कुछ लोग डरते हैं तो कुछ लोग सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन सब मानते हैं कि अगर सिस्टम को कोई झटका दे सकता है वो योगी ही है। तो अब जब अगली बार तुम उन्हें टीवी पर देखो या उनकी हेडलाइंस पढ़ो तो सिर्फ भगवा कपड़े में मत देखना। जरा उस लड़के को भी याद करना जो गांव से निकला था, जिसने घर परिवार छोड़ा, नाम बदला, रूट बदला और अब शायद देश की राजनीति की दिशा भी बदलने वाला है। तो यार आपको क्या लग रहा है, योगी जी अगले फ्यूचर पीएम बनने वाले हैं? कमेंट जरूर बताइएगा।
सो गाइस, योगी आदित्यनाथ सर की मुझे वीडियो में बिल्कुल भी ऐसा आइडिया नहीं था कि हमें इनकी बेस से देखना पड़ेगा कैसे इनकी लाइफ स्टार्ट हुई। और लिटरली बहुत सरप्राइजिंग वाली बात है कि इतनी कम उम्र का लड़का जब अपने घर से सब कुछ छोड़ छाड़ कर चला गया, अपने धर्म के साथ इतना ज़्यादा अटैच हो गया, और जिसके अपनी स्टडी में इतने ज़्यादा आगे होने के बावजूद भी उन्होंने अपनी आसाइशात को बिल्कुल एक साइड पे किया और अपने धर्म के साथ बहुत ज़्यादा अटैच हो गए। सो जैसे जैसे वक्त आगे गुजरता जा रहा है, लगता तो कुछ ऐसे ही है कि जो योगी सरकार है, योगी आदित्यनाथ सर है, वो कोई ना कोई मज़ीद बड़ा काम ज़रूर भारत के लिए करेंगे, जिससे भारतीय भी बहुत ज़्यादा खुश होंगे। ओके जी, बात की जाए इनकी फेस स्ट्रिक्टनेस की, तो डेफिनेटली मैं डे 1 से कहती हूँ कि इनका फेस का स्टाइल सबसे अलग है, बहुत सिंपल है, बहुत ज़्यादा अपने धर्म के साथ जो अपना उन्होंने लिबास पहना होता है वो भी धर्म के साथ बहुत ज़्यादा अटैच होता है। और उनको जब भी देखा है इसी ड्रेस इसी गेटअप में देखा है, बहुत सादगी के साथ देखा है। मीन्स उनके ऊपर कोई मैंने दूसरा आउटफिट या दूसरा कलर मैंने तो अभी तक नहीं देखा, लिटरली मैंने नहीं देखा। सो अभी तक उनके पास अगर यूपी की हुकूमत आई है, यूपी की हुकूमत में अगर उन्होंने इतनी चेंजिंग कर दी है, माफिया का इतना वहाँ पर कंट्रोल हो चुका है, सो गाइस आप इमेजिन करें कि अगर भारत के वो पीएम बनते हैं तो भारत का नक्शा बदल कर रख देंगे। सो मुझे लगता है कि भारत का जितनी आगे मज़ीद आगे ग्रो अप कर रहा है टेक्नोलॉजी से लेकर, ये जितने भी उसके जो पार्ट्स हैं, जो स्टेप्स हैं, उन सबको लेकर जितना ग्रो अप कर रहा है, अगर जो योगी सरकार की हुकूमत आ जाती है तो मुझे लगता है वो उससे और भी ज़्यादा आगे बढ़ेगा। लेकिन गाइस मैं इस चीज़ पे बिल्कुल भी श्योर नहीं हूँ कि आगे आने वाली सरकार वो योगी आदित्यनाथ की होगी या वो मोदी सरकार की ही रहेगी। सो इसके बारे में मुझे आप बेहतर तरीके से गाइड कर सकते हैं, कमेंट में अपडेट कीजिएगा। क्या मोदी सरकार को इनके आने से क्या थोड़ा बहुत अनबैलेंस हो जाएंगे, या वो बिल्कुल योगी सर के साथ हैं, इनके साथ बिल्कुल राइट्स पर चलेंगे। मुझे एक कमेंट आया था जिसमें बताया गया था कि योगी और मोदी दोनों भाई और दोनों ही तबाही। तो मैं जब भी इन दोनों की वीडियोस देखती हूँ, लिटरली ऐसा ही लगता है जैसे कि वाकई में तबाही करने के लिए आ रहे हैं। ऐसा लगता है कि जैसे दो शेर हैं, खुले शेर हैं ये दो। तो ये बिल्कुल जो लगता है ना, कोई माफिया, कोई टेररिज्म, कोई इस तरह का पर्सन जो कि मुल्क के लिए कोई नुकसान बन रहा है तो उसको खा जाते हैं। तो मुझे तो इसी तरह का लगता है। बाकी गाइस मुझे कमेंट में अपना फीडबैक दीजिएगा, वेट करो कि आपकी फीडबैक। बाकी थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो, थैंक यू सो मच फॉर स्पेशल वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा, प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। अल्लाह हाफिज़।